पिछले कुछ दशकों में चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ कमाल की रही है। कैसे एक कृषि प्रधान देश आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इतनी तेजी से हुए डेवलपमेंट के कारण चाइना के लाखों लोग आज के समय में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग चाइना के इस फास्ट ग्रोथ को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से चाइना के ऊपर लगातार लोन बढ़ता जा रहा है, जो कि चाइनीज इकोनॉमी के लिए यह एक रेड फ्लैग की तरह काम कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर चाइना के ऊपर इतना कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है, कैसे रियल एस्टेट चाइना की ग्रोथ को स्लो कर रहा है, कैसे लोकल गवर्नमेंट का इसमें अहम रोल निभा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चाइना में हो रहे इस प्रकार के प्रॉब्लम से दुनिया में क्या असर पड़ सकता है। सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। अब मान लीजिए कि एक परिवार हर महीने का 10,000 रुपये कमाता है, लेकिन उसने 50,000 रुपये का लोन लिया है, वो भी ऐसे काम के लिए जो पैसे कमा के नहीं देते हैं। अब सोचिए कि यह काम एक छोटा सा परिवार नहीं कर रहा है, बल्कि यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना कर रही है। इसका कर्ज इतना बढ़ गया है कि आज के समय में चाइना की जीडीपी से उसका लोन 3 गुना ज्यादा हो गया है। जून 2025 तक चाइना का सभी सोर्सेज से मिलाकर कुल लोन 430 ट्रिलियन तक पहुँच गया है, जो कि हर साल 8.9% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। वहीं पर चाइना की जीडीपी मात्र 4.1% के हिसाब से ही बढ़ रही है, यानी कि चाइना का लोन तो तेजी से बढ़ रहा है, परंतु उसकी इकोनॉमी उस हिसाब से ग्रो ही नहीं कर रही है। दोस्तों, रियल एस्टेट का बिजनेस चाइना के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ का सोर्स था। लोग नए नए घर खरीद रहे थे और बिल्डर नए नए प्रोजेक्ट बनाकर और ज़्यादा घरों को बेच रहे थे, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी भी तेज़ी से ग्रो कर रही थी। फिर समय आता है 2020 का, जब चाइना ने 3 रेड लाइन पॉलिसी लाया। इस पॉलिसी के अंदर बिल्डर पर स्ट्रिक्ट लोन रूल्स लगाए गए, मतलब कि अब रियल एस्टेट कंपनी बहुत ज़्यादा लोन नहीं ले सकती हैं। इसका मकसद था कि कोई भी कंपनी अधिक कर्जे में ना डूब जाए, इसीलिए उसको पहले ही बचाना था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि बिल्डर के पास नया पैसा आना ही बंद हो गया। इस वजह से 2021 में चाइना में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और बहुत सारे बिल्डर अपने लोन को चुका ही नहीं पाए, जिसके कारण उन्होंने लोन को डिफॉल्ट कर दिया। ये पॉलिसी ने रियल एस्टेट बिजनेस को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि आज के समय में भी चाइना में घर 50% डिस्काउंट पर बिकते हैं, और जिसका सीधा असर चाइना के इकोनॉमी पर देखा जा सकता है। और इस पॉलिसी के कारण आज भी बड़े बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर बहुत बड़े लॉस में हैं। जैसे कि कुछ कंपनियां यहाँ दी गई हैं और उनके सामने भी दिया गया है कि वो कितने ज्यादा लॉस में हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चाइना का LGFB एक तरह का लोन लेने का तरीका है, जो कि लोकल गवर्नमेंट यूज करती है। इसमें लोकल गवर्नमेंट एक कंपनी जैसा सेटअप बनाती है, फिर बैंक से लोन उठाकर ब्रिज, रोड या फिर अन्य सरकारी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का निर्माण करती है। और गवर्नमेंट यह उम्मीद करती है कि बाद में जब रेंट या टैक्स से पैसा वापस आएगा तो उससे वह बैंक का लोन चुका देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु चाइना में जो क्राइसिस आई उसने LGFB सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी को लोग खरीद ही नहीं रहे थे, जिसके कारण गवर्नमेंट को टैक्स या फिर रेंट मिल ही नहीं पा रहा था। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि गवर्नमेंट द्वारा लिया गया लोन टाइम से रिपे ही नहीं हो पाया, और इसी कारण से चाइना का लोकल डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है और पूरा सिस्टम कोलैप्स करने की कगार पे है। Beijing is grappling with a mounting debt crisis. 54 trillion at the end of 2022. This is the story of a huge change in the Chinese economy. और IMF के मुताबिक 2023 तक LGFB का टोटल कर्ज 58 ट्रिलियन युआन यानी कि लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर उसकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, जैसा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बाधा आएगी, पूरी सप्लाई चेन ही बिगड़ जाएगी।